बनारस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर कहा जाता है, यहाँ की गलियों में इतिहास सांस लेता है और घाटों पर मौत एक उत्सव की तरह मनाई जाती है। आर्यन और अनन्या, जो द अनसीन इंडिया नाम के चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, आज मणिकर्णिका घाट पर थे। आर्यन को विज्ञान पर भरोसा था, अनन्या को इतिहास पर, लेकिन यहाँ जो होने वाला था, उस पर किसी का वश नहीं था। मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। आर्यन ने अपने कैमरे को घुमाया और देखा कि 20 चिताएं एक साथ धधक रही थीं। पर दूर कोने में एक 21वीं चिता भी थी, जिसके पास कोई नहीं था, न कोई डोम, न कोई रोने वाला परिवार। वहाँ सिर्फ एक अजीब सा नीला धुआं उठ रहा था। तभी एक अघोरी, कालू बाबा, उनके सामने आए। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और शरीर पर ताजी चिता की भस्म लगी थी। कालू बाबा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज में कहा, यहाँ की हवाओं में सिर्फ मांस नहीं, बल्कि सदियों पुराना पाप जल रहा है बेटा। 18वीं सदी की बात है, जब बनारस के इस घाट पर एक राजकुमारी को सती के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था रत्नावती। उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि जब तक बनारस के घाटों पर पाप रहेगा, उसकी चिता जलती रहेगी और जो भी इस चिता का गवाह बनेगा, वो कभी यहाँ से लौटकर नहीं जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि गंगा की लहरों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। आर्यन और अनन्या ने छुपकर उस 21वीं चिता के करीब जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे करीब बढ़े, तापमान अचानक गिरने लगा। अचानक कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। उसने सफेद बनारसी साड़ी पहनी थी, पर वो साड़ी पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और वह बिना आवाज किए हवा में तैरती हुई चिता की ओर बढ़ रही थी। वह आकृति कोई और नहीं, राजकुमारी रत्नावती की रूह थी। वो आकृति अचानक रुकी और सीधे अनन्या की तरफ मुड़ी। अनन्या का शरीर डर के मारे पत्थर जैसा हो गया। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों की जगह काली खोखली जगह थी, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। रत्नावती की रूह ने एक भयानक चीख मारी और बोली, तुमने क्या सोचा, तुम मेरा सच रिकॉर्ड करोगे? मणिकर्णिका की इस आग से सिर्फ धुआं बाहर जाता है, इंसान नहीं। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पर घाट की सीढ़ियां अचानक पहाड़ जैसी ऊंची हो गईं। चिता की आग अचानक भड़क उठी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हजारों जले हुए हाथ जमीन के अंदर से निकलकर उनके पैर खींचने लगे। तभी कालू बाबा वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपनी भस्म हवा में उड़ाई। एक भयंकर विस्फोट हुआ और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कालू बाबा चिल्लाए, गंगा में कूदो, सिर्फ माँ गंगा ही इस श्राप को काट सकती हैं। आर्यन और अनन्या ने जलती चिताओं के बीच से भागते हुए गंगा में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उन्हें शांति नहीं मिली। उन्हें लगा कि ठंडी लाशें उनके साथ तैर रही हैं और उन्हें नीचे खींच रही हैं। जब वे सुबह बाहर निकले, तो वे 80 घाट पर थे। सूरज निकल चुका था। मणिकर्णिका घाट पर कोई 21वीं चिता नहीं थी, सिर्फ राख का एक पुराना ढेर था। आर्यन ने अपना कैमरा देखा, तो उसमें सिर्फ सफेद धुआं था, पर अनन्या के गले पर एक जलने का निशान था, जो बिल्कुल राजकुमारी रत्नावती के हार की तरह दिख रहा था। वह श्राप अब भी उनके साथ था।